हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं। आज उस वीरता की कहानी को देश जानेगा जब देश के 120 सैनिकों ने चीन के 1000 सैनिकों को युद्ध भूमि में मार डाला था। 1962 का युद्ध भले ही भारत चीन से हार गया हो, लेकिन इसी युद्ध में एक मोर्चा ऐसा था जहां भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की लाशों का ढेर लगा दिया था। यह 1962 में रेंजांग ला की लड़ाई की कहानी है, जिसमें भारतीय सेना के 120 जवानों ने चीन के 1000 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया था। आज हम मातृभूमि में आपको दिखाएंगे शौर्य और बलिदान की वो गाथा जिसे सुनकर आज भी चीन डर से कांपता है। जब तक हम जिंदे हैं आपको जाने नहीं देंगे। 2 चाइनीज को पकड़ा है, पहले 2 दफा सिर मारा है, फिर उठा करके पत्थर के मार दिया। 58 साल पहले भारतीय जवानों की शौर्य और पराक्रम की वो कहानी जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर योद्धाओं की बहादुरी की वो मिसाल जो आज भी चीन को शूल की तरह चुभती है। उन्नीस का युद्ध चीन से हारने के बावजूद भारतीय जवानों की एक टुकड़ी ने ड्रैगन को ऐसा घाव दिया था जिसकी टीस अब भी उसके जहन में जिंदा है। ऐसी लड़ाई जो चीन में हुई ना, हमारे 18 नवंबर ने की, ऐसी लड़ाई साहब ना कभी होगी और ना कभी होगी। ये 58 साल पहले साल 1962 में भारत और चीन के बीच रेंजागला में हुई लड़ाई की कहानी है। भारतीय सैन्य इतिहास में वीरता का वो महान पन्ना जहां भारतीय जवानों ने असंभव को संभव करके दिखा दिया था। उन्हें चौकी छोड़कर जाने के आदेश मिल गए थे, लेकिन जवानों ने कहा मातृभूमि की रक्षा के लिए वो मर जाएंगे, शीश नहीं झुकाएंगे। जवान बोले कि साहब पोस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, मार के मरेंगे। ये लड़ाई दक्षिणी लद्दाख में रेंजागला की चोटी पर लड़ी गई थी। तारीख थी 18 नवंबर 1962। देर रात तब 3:30 से 3:45 बजे का वक्त हुआ था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर कलेजा जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रेंजागला में भारतीय पोस्ट पर 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशुल सेक्टर में तैनात थी। इस बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास बदन को पिघला देने वाली इस ठंड से बचने के लिए खास कपड़े तक नहीं थे। इस मौसम के लिए भी वो बिल्कुल नए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। सुनिए रेंजागला की लड़ाई में शामिल हुए सैनिक रामचंद्र यादव की कैसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में मुंह घुमाकर एक दूसरे से बात करनी होती थी। बर्फ गिर रही थी, हवा 120 की थी, आमने सामने तो बात कर नहीं सकते, मुंह फेर के हम बात करते थे, तब कोई बात होती थी, नहीं तो बात नहीं होती थी आमने सामने। हालत ऐसी थी कि उस हवा ने हमारे जवानों का रंग ऐसा कर दिया था जैसे काला रोटी सेकते हैं वो नीचे का तवा का होता, ये हाल था हमारा। रामचंद्र यादव बतौर रेडियो ऑपरेटर बटालियन में मौजूद थे। बर्फीली हवाओं ने जवानों के शरीर का रंग जरूर काला कर दिया था, लेकिन उनके हौसलों की गर्मी को हवा छू तक नहीं पाई थी। आज हम आपको उस युद्ध के चश्मदीद की जुबानी सुनवाएंगे, कैसे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह और उनके 125 शूरवीर योद्धाओं ने बेहद सीमित हथियार और संख्या कम होने के बावजूद चीनी फौज के पसीने छुड़ा दिए थे। मैं पहुंचा हूं हरियाणा के रेवाड़ी में। रेवाड़ी दरअसल वो इलाका है जहां पर इन 120 जवानों में से ज्यादातर जवान ताल्लुक रखते थे और उन्हीं अमर शहीदों की याद में यहां पर रेंजागला युद्ध स्मारक भी बना हुआ है। रेंजागला की लड़ाई में 114 जवान शहीद हुए थे, लेकिन आज भी चीन के साथ हुई इस लड़ाई के 2 वीर योद्धा जिंदा हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर रेवाड़ी जिले पहुंचे, जहां मुलाकात हुई रामचंद्र यादव से। रामचंद्र यादव ने हमें बताया कि जब 1962 में
चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की भारतीय सीमा पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी थी, तब दक्षिणी लद्दाख के चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रेंजांगला पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को तैनात किया गया, जिसमें करीब 120 जवान थे। $120 जवानों वाली इस बटालियन को नवंबर की शुरुआत में ही कश्मीर भेजा गया था। बर्फ से घिरे लद्दाख का इन जवानों को न कोई अनुभव था और न ही उन हालातों के मुताबिक कपड़े, जरूरत के हिसाब से गोला बारूद और हथियार भी नहीं थे। एक वक्त ऐसा था जब इस बटालियन को चौकी छोड़ देने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि वो दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं जाएंगे, जो जाना चाहता है जा सकता है। ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है कि जवान 100 आदमियों को एक जवान आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि हम हैं हाइट के ऊपर, वो चल के आएंगे 12-14 की हाइट से, और आने का रास्ता 2 ही है, 2 नाले हैं, पहाड़ के ऊपर से वो आ नहीं सकता है। इसलिए ये पोस्ट बहुत जरूरी है। अगर ये पोस्ट को छोड़ करके पीछे हमें लेते हैं तो ये पहाड़ी तो खत्म हो जाएगी, फिर मैदान आएगा, फिर पहाड़ी आएगी, दुश्मन तो आराम से इस रास्ते निकल करके लेक की तरफ निकल जाएगा। मोर्चा बनाया गया, दुश्मन का इंतजार होने लगा और वो वक्त भी आया। 18 नवंबर को सुबह 3:30 बजे करीब 3000 चीनी सैनिकों ने हमला बोला। रात 3:30 बजे का वक्त था। पहले वायरलेट फायर हुआ लाल, उसके बाद में लाइट मशीन गन का एक लंबा बर्स्ट हुआ, उससे पूरा पहाड़ गूंज गया। दुश्मन की गोलीबारी से पहाड़ गूंज उठा था। रामचंद्र यादव बताते हैं कि सुबह 3:30 बजे शुरू हुई लड़ाई करीब 3 घंटे तक चली। सामने से 4 बार हमला हुआ और चारों बार उस हमले को भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। सुबह एक बार इस बटालियन को लगा कि दुश्मन का काम तमाम हो चुका है, लेकिन ये चीन था जो हमेशा पीछे से वार करता है। 4 बार सामने से मात खाने के बाद 5वीं बार हमले के लिए चीन पीछे से आया। तो 6:45 बजे पीछे, हमारी पीठ के पीछे जो हमारा रिज था, उस रिज के ऊपर हमें नजर आया नफरी करीब 800 के करीब। तो हम पहले तो ये सोचा कि हमारी जो अल्फा कंपनी है वो हमारे सपोर्ट के लिए, यानी हमारी मदद के लिए आ गई। लेकिन जब याक और घोड़े देखे, मैं साहब को बताया, मैं साहब देखा, मैं साहब बोला ये तो चाइनीज है। अगर हमला पीछा से नहीं होता तो पोस्ट हम चाइना के पास नहीं जाता। हमला तेज हो गया था, पोस्ट तबाह होने लगी। मेजर शैतान सिंह ने पूरी ताकत से जवाब दिया, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब चीनी मोर्टार के हमले में उनका एक पैर खत्म हो गया। वो फिर से खड़े हुए, लेकिन उनके पेट में गोलियां लग गईं। रामचंद्र यादव बताते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने उनसे कहा था कि वो यहाँ से चले जाएं ताकि भारतीय सेना और हिंदुस्तान को ये पता चल सके कि उनके देश के जवानों ने किस वीरता के साथ दुश्मन का मुकाबला किया था। मैं बोला साहब एक बात है, बोला हाँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। बोलो मैं यहाँ ही मरूंगा कंपनी के साथ, यहाँ ही शहीद होऊंगा, आप चले जाओ, नहीं तो बटालियन ये सोचेगी कि कंपनी सुट्टी कट गई। मैं बोला साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँ। बोला हुक्म मानो। मैंने कहा साहब आपने बताया कि लड़ाई में सिपाही का भी हुक्म चलता है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फिर वो बेहोश हो गए। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी का नाम अब रेंजांगला कंपनी है। रेंजांगला की लड़ाई में शहीद हुए वीरों की याद में चुशुल में स्मारक बना है। भारतीय जवानों की वीरता और बलिदान की ये गाथा हमेशा अमर रहेगी। इन्हीं वीरों की याद में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत लिखा गया। एक मौका ऐसा आया था कि बटालियन के नायक राम सिंह ने एक साथ 2-2 चीनी सैनिकों को पटक कर मार दिया था। रामचंद्र यादव ने जब मेजर शैतान सिंह की बटालियन की वीरता की कहानी सुनाई तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि कैसे 120 जवानों की टुकड़ी ने 1000 चीनी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन साल 1963 में जब रेंजांगला से लाशों को उठाने का सिलसिला शुरू हुआ तो मौके पर पहुंचे अफसरों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शहीद होना क्या होता है वहाँ हर तरफ नजर आ रहा था। कई जवान अपनी पोजीशन पर बंदूक संभाले मौत की नींद में सोए पड़े थे। बताते हैं मेजर शैतान सिंह आखिरी वक्त में अपने पैर से
दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे थे। उनका शव बर्फ में मिला था, जो ठंड से जम चुका था। मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रामचंद्र यादव कहते हैं, आज देश के पास जैसे हथियार है, उसके दम पर वो चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि चीनी जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। आज जो हमारी सरकार है, हमारा देश है, सक्षम है, हथियार है, सब कुछ है, हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। दांत खट्टे कर देंगे, ऐसा खट्टे करेंगे कि कभी वो मुंह उठा के हमारी तरफ देखेगा नहीं। 85 साल के निहाल सिंह की ड्यूटी रेंजांगला पोस्ट पर LMG यानी लाइट मशीन गन संभालने की थी। निहाल सिंह ने कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, लेकिन आखिर में उन्हें दोनों हाथ में गोली लग गई थी। चीनी सैनिकों ने निहाल सिंह को बंदी बना लिया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर निहाल सिंह दुश्मन को चकमा देकर वापस आ गए थे और बाद में उन्हें वीरता के लिए सेना मेडल दिया गया था। मेरे को बुलाए तो मैं अब अपने साथी हमारे मरे ना, तो एक एक का मैं वादा करता हूँ 10-20 आदमियों को मारूंगा। अभी भी जाना चाह रहे हैं आप? अभी भी मेरी इच्छा है, मेरे ख्वाब आते हैं, मेरे को नींद नहीं आती। वीरता का वही रक्त आज भी फौज की नसों में दौड़ रहा है, इसलिए अगर चीन को कोई भ्रम है तो वो रेंजांगला को याद करके उसे दूर कर ले। रेंजांगला का इतिहास हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, लेकिन शायद चीन रेंजांगला की लड़ाई भूल चुका है, तभी वो एक बार फिर लद्दाख में दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसे गलवान में तो मुंहतोड़ जवाब मिला ही है, आगे भी जब भी वो दुस्साहस करने की कोशिश करेगा, उसे उसी तरह रेंजांगला की तरह, गलवान की तरह मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। अपने सहयोगी देशराज चौहान और कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ जैनेन्द्र कुमार, ABP न्यूज, रेवाड़ी।